नमस्ते दोस्तों। आज हम अटैक ऑफ द 50 फीट वुमेन मूवी को शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे छुपे राज को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक रेगिस्तान के बीच में एक संग्रहालय में पर्यटकों के एक समूह से होती है। उन्हें नैन्सी आर्चर नाम की एक प्रसिद्ध महिला का एक वृत्तचित्र दिखाया गया है। वीडियो में हम विक्टर लोएब नामक एक डॉक्टर को देखते हैं जिन्होंने नैन्सी के मामले को संभाला था। वह बताता है कि कहानी में वर्णित घटनाएं पूरी तरह से सच हैं। जैसा कि वृत्तचित्र शुरू होता है, नैन्सी नामक एक अमीर लेकिन परेशान महिला कार्यालय में अपने पति से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। सचिव को पता नहीं है कि वह कहाँ है क्योंकि वह बाहर एक मीटिंग के तहत गायब हो गया। नैन्सी को संदेह है कि वह फिर से अपनी मालकिन के साथ है, लेकिन वह अनजान होकर कार्य करती है। कुछ समय बाद वह अपने व्यक्तिगत मनोचिकित्सक डॉ कुशिंग से मिलती है। नैन्सी बताती है कि उसके पति हैरी ने अफेयर्स के लिए पहले ही माफी मांगी है और अब ऐसा नहीं करने का वादा किया है और कहा कि उसके लिए एक अमीर महिला से शादी करना मुश्किल है और उसके पिता के लिए काम करना भी मुश्किल है। यही कारण है कि वह अपनी शादी को बचाने के लिए वह सब कुछ कर रही है। यह सुनकर डॉ कुशिंग नैन्सी के लिए खेद व्यक्त करती है। वह उसे खुद को प्राथमिकता देने की सलाह देती है, लेकिन बाद में अचानक वह असहज हो जाती है, जिससे सत्र समाप्त होता है। शाम को नैन्सी एक होटल का दौरा करती है। वहां उसे हैरी की कार को दिखती है, जिससे वह उग्र हो जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि वह अपनी मालकिन के साथ है। वह चिल्लाती है, जिससे होटल मालिक भाग के उसके पास आता है और दावा करता है कि उसका पति यहाँ नहीं है। नैन्सी उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन आदमी किसी भी तरह उसे शांत कर घर लौटने के लिए आश्वस्त करता है। जैसे ही वह वहां से जाती है, हैरी खिड़की से उसे देखता है, जबकि उसकी मालकिन नाराजगी व्यक्त करती है और नैन्सी को जल्द से जल्द छोड़ने का आग्रह करती है। हैरी सहमत है, लेकिन वह खुलासा करता है कि नैन्सी के पिता ने उसे एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसके तहत तलाक की स्थिति में कोई पैसा नहीं मिलेगा। हैरी तब आश्वासन देते हैं कि वह केवल उससे प्यार करता है और दोनों अपने अंतरंग जारी रखते हैं। इस बीच हम रेगिस्तान में नैन्सी को ड्राइविंग करते देखते हैं। क्षण बाद में वह एक नीली रोशनी से अंधी हो गई, जिससे उसे कार को रोकना पड़ा। तब एक स्पेसक्राफ्ट दिखाई देता है जो नैन्सी पर एक लाल लेजर डालता है। जब लेजर गायब हो जाती है तो वह घबराहट से दूर ड्राइव कर होटल में लौटती है और हैरी के लिए चिल्लाती है, लेकिन तभी दो स्थानीय शेरिफ उसके पास आते हैं और उससे चिल्लाने का कारण पूछते हैं। नैन्सी डरते हुए स्पेसक्राफ्ट का वर्णन करती है, लेकिन उन्हें इतनी अजीब घटना पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए शेरिफ उसे अपने गश्ती कार में साइड पर ले जाता है। इस बीच एक महिला शेरिफ हैरी के कमरे में जाती है और उसे अपनी पत्नी की स्थिति के बारे में सूचित करती है। वह उसे जल्द ही घर लौटने और नैन्सी की देखभाल करने के लिए कहती है। हालांकि हैरी अपनी पत्नी की परवाह नहीं करता है और इसे मानसिक रूप से बीमार घोषित करने का अवसर मानता है। रेगिस्तान में नैन्सी सबूत खोजने की कोशिश करती है कि स्पेसशिप यहाँ था, लेकिन एक भी निशान नहीं मिलता, जिससे शेरिफ को लगता है कि वह पागल हो गई है। क्षण बाद में उसका अमीर पिता हैमिल्टन उसे लेने के लिए आता है और जब नैन्सी ने यह समझाने की कोशिश की कि उसने क्या देखा, तो वह सुनने से इनकार कर देता है और उसे सारे रास्ते डांटता ही। घर पहुंचने पर हैमिल्टन ने उन्हें कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाता है क्योंकि वह उसकी स्वर्गवासी मां से विरासत में प्राप्त संपत्तियों को हासिल करना चाहता है। उसके बाद वह अपने बचपन के खिलौनों से आनंदित होती है। अपने फोटो एल्बम के माध्यम से फ्लिप करते समय हैरी अचानक वह आता है और उसे चूमता है। नैन्सी उसे अपनी मालकिन के साथ संबंध समाप्त करने के उसके झूठे वादे के बारे में पूछती है। हालांकि वह एक बार फिर उसे हेरफेर करता है कि वह केवल संबंध को तोड़ने के लिए होटल गया था। नैन्सी मूर्खतापूर्ण रूप से उन पर विश्वास करती है और दोनों एक चुंबन करते हैं। अगले दिन नैन्सी डॉ कुशिंग को अपने अंतरिक्ष अनुभव बताती है। उसे डर है कि वह अपनी मां की तरह लग रही है और उसकी पवित्रता पर सवाल उठाती है। हालांकि डॉक्टर उसे आश्वस्त करती है कि वह उसकी मां नहीं है। वह स्पेसशिप की कहानी भी मानती है, जो नैन्सी को कुछ राहत प्रदान करती है। इसके बाद नैन्सी हैरी के साथ है, जहां वह उसे कल रात से स्पेसशिप के बारे में बताती है। जैसा कि उम्मीद है, वह कहानी को खारिज कर देता है और सुझाव देता है कि वह मानसिक अस्पताल में जाए, लेकिन वह उसे आज रात को स्पेसशिप देखने के लिए आमंत्रित करती है। हैरी वादा करत है कि अगर वे अंतरिक्ष यान पाते हैं तो वह और उसके पिता सार्वजनिक रूप से उससे माफी मांगेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो नैन्सी को मानसिक अस्पताल जाना चाहिए। उस रात बाद में दंपति रेगिस्तान में आती है और धैर्यपूर्वक एलियंस की प्रतीक्षा करती है।
पहले कुछ घंटों के लिए वे कुछ भी नहीं देखते हैं, लेकिन फिर स्पेसशिप अचानक प्रकट होता है। नैन्सी उत्साहित रूप से अंतरिक्ष यान के पास पहुंचती है, लेकिन स्पेसशिप लेजर बीम जाल से उसे साथ ले जाती है। हैरी विश्वास नहीं करता कि वह अभी क्या देख रहा है, इसलिए वह चुपचाप घर लौट जाता है। कुछ समय बाद हनी उसके कमरे की छत पर असामान्य शोर सुनती है। वह सावधानी पूर्वक एक कुल्हाड़ी लेकर छत पे जाती है। वहाँ नैन्सी होती है जो उसकी प्रशंसा करती है। वह अचानक जमीन पर गिर जाती है। हनी उसकी मदद करने के लिए भागती है। अगले दृश्य में नैन्सी को घर लाया जाता है और एक पूर्ण स्वास्थ्य निरीक्षण किया जाता है। डॉ. कुशिन का मानना है कि वह किसी विकार से पीड़ित है, हालांकि परिणाम सामान्य आते हैं। यह खुलासा करते हैं कि वह ठीक है। अजीब बात यह है कि नैन्सी के साथ कल रात क्या हुआ, इसकी उसे कोई याद नहीं है। अब दो लोग जल्द ही एक तर्क में आ गए। हैरी ने कहा कि हैमिल्टन केवल अपनी बेटी की देखभाल करने का नाटक करता है ताकि वह अपने लिए सारा पैसा हड़प सके। वह दावा करता है कि हैमिल्टन ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही किया और उसे एक मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया। यह सुनकर नैन्सी अंततः अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है और उन्हें चुप रहने के लिए चिल्लाती है। जैसे ही वह क्रोध में उन्हें घूरती है, नैन्सी की उंगली पर उसकी शादी की अंगूठी टाइट होने लगती है। वह अपनी कुर्सी में वापस गिर जाती है। नैन्सी का शरीर बढ़ने लगता है और उसकी पोशाक अलग हो जाती है। वह पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अन्य तीन कुछ बोल नहीं पाते हैं। आखिरकार वह छत से ऊपर निकल जाती है और 50 फुट की हो जाती है। अगली सुबह नैन्सी घर के पास एक बड़े घर में स्थानांतरित हो गई है। वहाँ हैरी ने जांच करने के लिए डॉ. विक्टर लोएब नामक एक प्रसिद्ध चिकित्सक को लाता है। डॉक्टर ने उसे नियंत्रित चिकित्सीय वातावरण में रखने का सुझाव दिया। नैन्सी को पता चलता है कि यह उसके पति का छुटकारा पाने का प्रयास है, इसलिए वह जोरदार मना कर देती है। डॉक्टर को चोट पहुंचाने की धमकी देती है तो वह डर कर भाग जाता है। बाद में हैरी ने डॉक्टर लोइब को मानसिक अस्पताल जाने के लिए राजी करने में नाकाम रहने से डॉक्टर लोइब को डरा दिया। वह जवाब देता है कि उसकी ताकत के कारण उसके साथ बातचीत करना मुश्किल होगा। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि नैन्सी के नए आकार से उसके दिल पर एक तनाव है, जिससे कोई तनाव उनके लिए संभावित रूप से खतरनाक है। हैरी यह सुनकर प्रसन्न है और वह योजना शुरू कर देता है कि वह अपनी पत्नी को कैसे तनाव दे सकता है जिससे उसे दिल का दौरा पड़े। एक रात हैमिल्टन एग्रीमेंट के एक और सेट लेकर आता है जिसके लिए उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। वह सवाल करती है कि वह उन्हें हस्ताक्षर कैसे करेगी क्योंकि वे आकार में छोटे हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि वह कार्डबोर्ड पर हस्ताक्षर कर सकती है और वह इसे दस्तावेजों पर स्थानांतरित करने के लिए इसे कम कर देगा। हालांकि नैन्सी ने अपने जीवन में पहली बार उन्हें मना कर दिया। वह कहती है कि वह पहले दस्तावेजों को बढ़ाएंगे ताकि वह हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें पढ़ सकें। हैमिल्टन ने कहा कि वह दस्तावेजों को छापना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे अपने व्यापार को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। हालांकि नैन्सी यह स्पष्ट कहती है कि वह अनुबंधों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगी जब तक कि वह उनकी समीक्षा न करे। अगली शाम वह खुद हैरी के लिए एक रोमांटिक रात्रिभोज की मेजबानी करती है। उसके विशाल आकार के कारण नैन्सी उसे डिलीवरी वैन के शीर्ष पर बिठाती है। उसके बाद वह यह पूछती है कि उसने उसे रेगिस्तान में क्यों छोड़ दिया, लेकिन वह अनजान बनता है। इसके बावजूद भी नैन्सी उनके साथ रहना चाहती है और अपनी शादी को मजबूत बनाए रखना चाहती है। हालांकि हैरी ने उसके प्रयासों को खारिज कर दिया और जानबूझकर गुस्सा दिलाने वाली बातें कहने लगता है। वह दावा करता है कि वह केवल उसके पैसे के लिए उसके साथ है और वह उसके मुकाबले बिस्तर में बेहतर है। यह सब सुनने पर नैन्सी का रक्तचाप बढ़ने लगता है और वह एक छत पर गिर जाती है, जिससे हैरी को लगता है कि वह दिल के दौरे से मर गई। वह तुरंत अपनी मालकिन से मिलने के लिए जाता है और उसे नैन्सी के हीरे के हार देकर सूचित करता है कि नैन्सी चली गई है और अब वे अंततः एक साथ हो सकते हैं। खबर हनी को उत्तेजित करती है कि वह उसके लिए एक कामुक नृत्य प्रदर्शन करना शुरू कर देती है। हालांकि नैन्सी अचानक जागती है जब प्रकाश की एक फ्लैश उसके ऊपर गिरती है, क्रोध से भरी। फिर वह हैरी की तलाश में शहर के चारों ओर घूमने लगती है। स्थानीय लोग इतनी बड़ी महिला को देखकर डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर कुशिन और डॉक्टर लोएब ने उसे रोकने के लिए कहा। हालांकि नैन्सी सिर्फ अपने पति से बात करना चाहती है। फिर वह शहर के चारों ओर घूमती है और अंत में हनी के सामने आती है। हनी ने सामना करने के लिए शॉटगन हाथ में लिया, जबकि हैरी एक मेज के नीचे छुप गया। हालांकि नैन्सी आसानी से शॉटगन को दूर फेंक देती है और उसे अपने हाथों में पकड़ती है। उसे चोट पहुंचाने के बजाय वह शहद बताती है कि वह एक स्मार्ट महिला है और उसे एक फूहड़ की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। हैरी अपनी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी उसे बाहर खींचती है।
जैसे ही वह नगरवासी लोगों को डराते हैं, 2 राष्ट्रीय गार्ड हेलीकॉप्टर उसे रोकने का प्रयास करते हैं। एक पायलट ने उसे अपने पति को छोड़ने को कहा, लेकिन वह रेगिस्तान में भाग जाती है। वहां नैन्सी के पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। एक मेगाफोन का उपयोग करके वह गुस्से में उसे इस पागलपन को खत्म करने के लिए कहते हैं। नैन्सी मना कर देती है और वह सार्वजनिक रूप से अपने पैसे का उपयोग करके शहर को खरीदने के लिए कहती है। इस समय राष्ट्रीय गार्ड उस पर गोलीबारी शुरू करते हैं। नैन्सी अधिकांश शॉट से बचने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः वह हिट होती है और बिजली लाइनों पर गिरती है, जैसा कि वह मौत के कगार पर पहुंचती है। स्पेसशिप एक बार फिर उसके बचाव के लिए दिखाता है। यह नैन्सी पर अपनी नीली रोशनी को प्रोजेक्ट करता है और उसे हैरी के साथ ले जाता है। इसे देखकर हर कोई चौंक जाता है और महसूस करता है कि नैन्सी झूठ नहीं बोल रही थी। बाद में एक संवाददाता घटनाओं के बारे में डॉक्टर कुशिंग का साक्षात्कार करता है। अंतिम दृश्य में हम अंतरिक्ष यान पर एक चिकित्सा कक्ष में 2 अन्य पतियों के साथ हैरी को देखते हैं। वह अभी भी अपने नकारात्मक लक्षणों को स्वीकार करने से इनकार करता है और उसके बारे में दावा करता है कि वह कितना सही और मर्दाना है। नैन्सी 2 अन्य विशाल महिलाओं के साथ उसे फटकारती है। अंत में वह अंतरिक्ष यान के दरवाजे को बंद कर देती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।